निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार को लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह, नवाब चौधरी देहरादून से, अभिषेक सिंह लखनऊ से, और हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई यशी। लगातार अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट या और भी जितने लोग हैं वो लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, वो चाहे व्यापारी हो या आम जनता हो, और अभी भी सरकार अपने वही फैसले बैठिल है कि अंतिम फैसला माना जाए, अंतिम विकल्प माना जाए लॉकडाउन को। अभी भी स्थिति कंट्रोल में करने की उम्मीद में है सरकारें। यशी, सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रही है। लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि इसे आखिरी वक्त में जब लगे कि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तब लॉकडाउन लगाना है, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं की, जो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर व्यवस्थाएं ठीक होती तो शायद लॉकडाउन जैसी स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। ये आंकड़े जो शमशान घाट में आज टोकन लेना पड़ रहा है, ऐसी कोई नौबत आती ही नहीं। हमारे साथ नवाब चौधरी भी जुड़े हुए हैं देहरादून से। नवाब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देहरादून की अगर हम बात करें तो वहां की स्थिति क्या है, और तीरथ सिंह रावत की बात करें तो तीरथ सिंह रावत समय समय पर जनता को जागरूक करने के लिए हम देखते हैं कि कई तरीके के प्रयास कर रहे हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, मास्क लगाने की भी अपील कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें हुई है। तो अगर देहरादून की बात करें और वहां की स्थिति की बात करें तो क्या है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं यशी, तो आपका भी सवाल बहुत वाजिब है। जिस तरह से लगा था व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, कल मुझे पता चला एम्बुलेंस की उन्हें नीड थी। लखनऊ से कानपुर आने का किराया अगर देखा जाए तो 30 से 40 रुपए ट्रेन से है, 110 रुपए बस से है। अगर आप किसी प्राइवेट गाड़ी में बैठ के आते हैं तो 100 रुपए है। लेकिन जब आपको केजीएमयू से कानपुर आना हो तब आपको 40,000 रुपए देने होंगे एम्बुलेंस के। ये व्यवस्थाएं हैं। लाख बातें करती हैं, सारी सरकारें बातें कर रही हैं, वो हर सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। लॉकडाउन अंतिम विकल्प क्यों है? क्यों ही लॉकडाउन का नाम दोबारा जहन में आया हम लोगों के? उसका कारण है बहुत बड़ा फेलियर निचले स्तर पर अधिकारियों का, जिन्होंने कोविड को खत्म मान लिया था। अभी हम लोग कुछ देर पहले ऐसी चर्चा कर रहे थे, तमाम हम लोगों ने स्क्रीन देखी, स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे थे, विजय जुलूस निकाले गए, कंधे पे एक दूसरे को प्रत्याशी बिल्कुल उनके समर्थक सर पे बैठा के उनको गांव के दर्शन करा रहे हैं, वहां कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर। ऐसे कैसे रुकेगा? लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन तो अभी भी है, आम जनता के लिए लॉकडाउन है, लेकिन नेता अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन लग जाएगा लेकिन आम जनता के लिए लगेगा, रोज कमाने खाने वालों को लगेगा, लेकिन नेताओं पर कोई लॉकडाउन नहीं है। हमने जो तस्वीरें देखी वो इतनी भयावह थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, 2 गज दूरी का पालन नहीं किया गया, किसी के चेहरे पर मास्क था तो किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। और विशाल, हम लगातार इस बारे में एक बात भी कर रहे थे कि अगर शायद पंचायत चुनाव नहीं होते तो ये जो कोरोना गांवों में पहुंचा है वहां तक नहीं पहुंचता। पिछले साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ शहर ही प्रभावित हुए थे कोरोना से, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो कोरोना गांव में भी पहुंच चुका है। गांव में संक्रमितों की संख्या ज्यादा होती जा रही है, और वजह क्या है? पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव अगर नहीं होते तो शायद ये आंकड़ा 30-40% जो बढ़ा है वो कम होता। देखो अभिषेक बने हुए हमारे साथ। अभिषेक, गांव की ओर रुख कर लिया है योगी सरकार ने। बड़ा फैसला जरूर लिया है कि वो 4 तारीख से लगातार वो कैंप लगाएगी, गांव गांव पे वहां एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे, कोरोना संक्रमितों को ट्रैक किया जाएगा। अभिषेक, 134 से ज्यादा चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों ने दम तोड़ा है कोविड की वजह से, और वो भी वजह ये थी कि वो ड्यूटी पर थे और वहीं पर वो संक्रमित हुए और उसके बाद वो इंतजामी या फिर अस्पताल पहुंचते हुए ऑक्सीजन की कमी से उनकी जान गई। 70 से ज्यादा टीचर्स यानी अध्यापक थे उनमें जिन्होंने दम तोड़ा। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक अध्यापक और जो संघ है वो पहुंचे, टीचर संघ, और उसके बाद भी कोई ऐसा फैसला नहीं सामने आया। और निश्चित तौर पर उसी के बाद कोर्ट की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो भी लोग चुनाव ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं वहां पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन, एक पैरामेडिकल स्टाफ की टीम वहां पर तैनात की जाए। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद पंचायत चुनाव मुकम्मल तरीके से किए गए। चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई कि सभी जगह पर पूरे इंतजामात हैं और इंतजामात के चलते किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कोई इस तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद 150 वो लोग हैं जो चुनाव ड्यूटी पर थे और जिनकी जान गई है। और अब काउंटिंग भी हो रही है और गांव तक लोग बता रहे हैं कि कोविड पहुंचा। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी जीत भी नहीं देख पाए और पहले ही दम तोड़ दिया उन्होंने। अब
अपना वोट भी नहीं डाल पाए, सिर्फ तैयारी ही कर रहे थे और कोविड हो गया उन्हें। तो कई सारे ऐसे मामले पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं और निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव एक बड़ी वजह बना है कोविड गांव तक पहुंचाने के पीछे। बिल्कुल, पंचायत चुनाव अगर बहुत बड़ी वजह बना है तो अगर देहरादून से हमारे संवाददाता नवाब भी है, हरिद्वार में भी कोरोना स्प्रेड बढ़ गया है लगातार। जी यशी। जी हाँ, बिल्कुल यशी, बड़ी वजह है और अब निपटने की कोशिशें चल रही हैं। लोग लखनऊ की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ में वैसे ही परेशानियां हैं, अस्पतालों के बाहर नोटिस चस्पा हो रही हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर लंबी लाइनें हैं, 24-24 घंटे लोग लाइनों में लगे हुए हैं। बाकायदा बोइंग से या कहा जाए एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ लाए जा रहे हैं। आगरा एयर स्ट्रिप की तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, लखनऊ की भी तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे जमशेदपुर से, बोकारो से कैसे ऑक्सीजन प्लांट्स से बड़े जंबो सिलेंडर्स मंगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इतने ज्यादा तादाद में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इतने ज्यादा तादाद में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। तकरीबन 5000 वेटिंग चल रही है। लखनऊ की बात की जाए, ICCC यानी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर में 5000 लोग वेटिंग पर हैं। तो ये हालात है जो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि स्ट्रेन और बढ़ सकता है, ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन है, सबके ऊपर अलग अलग तरीके का असर डाल रहा है। कुछ लोग, जैसा कि आप बता रही थी कि कुछ लोग एक्सरे करा रहे हैं और जो कोविड रिपोर्ट आ रही है उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों की पॉजिटिव आ जा रही है, कुछ की निगेटिव आ रही है और वो इतनी बड़ी तादाद में लगातार इन्फेक्शन बढ़ रहा है कि लोग भी जागरूक हुए हैं पिछली बार से उस बार के मुकाबले। लिहाजा लोग भी ज्यादा तादाद में टेस्ट करा रहे हैं। कई प्राइवेट लैब्स को भी ऑथराइज किया गया है और शायद यही वजह है कि हर दिन के हिसाब से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, ये बड़ा सवाल है कि 2 साल हो गए हैं इस कोरोना को आए हुए, अभी भी जनता जागरूक नहीं हुई है। और अगर जनता इन 2 सालों में अभी तक कोरोना को लेकर जागरूक नहीं हो पाई है, अगर जनता ये नहीं समझ पाई है कि क्या सही है क्या गलत है, कोरोना अगर हमें होता है हमें क्या एहतियात बरतने हैं या फिर ना हो उसके लिए क्या एहतियात बरतने हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है कि अगर वो जनता को ये नहीं समझा पा रही है कि कोरोना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए यशी, इसे समझने की जरूरत है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ जरूर कोविड 1 साल से ऊपर हो चुका है, लॉकडाउन लगे हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है। पिछले साल भी हम इसी समय देख रहे थे कि कैसे लॉकडाउन लगा हुआ था, सख्त लॉकडाउन का पालन लोग कर रहे थे। इस तरह के इन्फेक्शन रेट या इस तरह की तस्वीरें हमने नहीं देखी। लेकिन जब से कोविड वैक्सीन अनाउंस हुई है, कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली और वो राहत की सांस कब लापरवाही में बदल गई ये भी लोगों को पता नहीं चला। ना लोगों ने मास्क पहने, ना सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया, ना सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम किया गया और शायद यही बड़ी वजह बनी कि वैक्सीन अनाउंस जरूर हो गई थी, लोगों तक नहीं पहुंची थी। डोर टू डोर एंडोर्समेंट जरूर चल रहा था, लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू हुआ था, लेकिन वैक्सीन उन तक नहीं पहुंची थी। लेकिन लोगों ने ये मान लिया कि वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन के आने के बाद अब कोविड उस तरह से असर नहीं करेगा, लेकिन वैक्सीन उन तक पहुंची नहीं थी। तो यही सबसे बड़ी वजह बनी और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन अनाउंस होने के बाद सरकार ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली थी और उस तरह से अनुपालन नहीं करवाया जा रहा था SOPs का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का कोविड के। और शायद यही वजह है कि लोगों ने भी लापरवाही की, सरकार की तरफ से भी उस तरह की तैयारियां नहीं की गई थी। अगर कोई स्ट्रेन इस तरह से वापस आता है तो क्या इंतजाम किए जाने चाहिए और उसी का नतीजा आज अभिषेक, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की का ये भूमिका कुछ खास मुझे नजर आ नहीं रही है। मैं विपक्ष को कहीं भी नहीं देख पा रही हूँ सिवाय ट्विटर पे, और ट्विटर में भी बहुत, अगर कोई बहुत बड़ा लगता है कि घटना हो गई है, अगर उनका PR मैनेजमेंट कहता है कि भैया आपको ट्वीट कर देना चाहिए तो वो ट्वीट कर देते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि देश की जनता की कोई चिंता इन ये जो विपक्षी दल है इनको है, चाहे वो माफ कीजिएगा अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो और चाहे वो राहुल गांधी हो। इनके सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट से दिखाई पड़ते हैं, इनके द्वारा कोई भी अच्छे कदम नहीं उठाए जा रहे। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है तो मैंने कहीं नहीं सुना कि कहीं पर भी विपक्षी दल ने जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई हो लोगों के लिए। मैंने कहीं भी नहीं सुना कि उन्होंने अगर वैक्सीन जहां पर उपलब्ध नहीं है वहां पर किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन जताया हो, विरोध किया हो। मैं ये कह रही हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो आपको मदद करनी चाहिए, सिवाय ट्विटर पे ट्वीट खेलने के अलावा। और भी काम है जो विपक्षी को अपनी जिम्मेदारी से निभाने चाहिए। बिल्कुल यशी, मैं आपको बता दूं, हंसराज हंस गायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली के। उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी, अपने सहयोगियों को सबको बता दूं, उन्होंने ट्वीट कर ऑक्सीजन की मांग करी। एन श्रीनिवासन हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर जहां पे देने थे जिस मरीज को वहां तक पहुंचाए। तो एन श्रीनिवासन की अगर बात की जाए, कांग्रेस के यूथ नेता हैं, वो लगातार मदद कर रहे हैं। वो हर पार्टी, हर लोगों को जो भी उन्हें ट्वीट कर रहा है
या तो वो या तो उनके सहयोगी मदद कर रहे हैं, लेकिन उस नेता को छोड़ दें अगर, तो कांग्रेस का कोई एक और ऐसा नेता नहीं है जो ये काम कर रहा हो, जो किसी भी पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के ये काम करे। सिर्फ ट्विटर पर वॉर देखने को मिल रही है, पंचायत चुनाव का जश्न हो रहा है, लेकिन लोग जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, इसकी चिंता किसी पार्टी को नहीं है। लेकिन मैं किसी भी विपक्षी दल को ऐसे नहीं जानती हूँ जो आम जनता की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा हो। और अभी तो फिलहाल ये बीमारी का बहुत ज्यादा हाहाकार जो हम देख रहे हैं, और कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति हो तो बहुत भगवान ही मालिक है कि कैसे आम जनता, यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज खाते कमाते हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। हमारे साथ नवाब चौधरी जुड़े हुए हैं देहरादून से। नवाब, मैं आपसे जानना चाहूंगी देहरादून की क्या स्थिति है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है, और तीरथ सिंह रावत किस तरीके से काम कर रहे हैं? नवाब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, लगता है नवाब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया लोक कल्याण के हित में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। देश भर में जारी कोरोना के कहर को देखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं और लोगों के हित को ध्यान में रखकर लॉकडाउन लगाया जाए, ये भी कहा है। और केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन पर विचार करें, ये भी कहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, लॉकडाउन से कोरोना की चेन टूटेगी कैसे? लोगों को जो आंशिक छूट दी गई है उसी में भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग अभी भी कोरोना को बहुत हल्का समझ रहे हैं। लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। 500 का आंकड़ा दिल्ली में है, 500 से ऊपर का आंकड़ा मुंबई में है। यूपी की अगर बात की जाए तो यहां रिकवरी रेट अच्छा है और दोनों राज्यों से कम मौतें हुई हैं। कहा जा रहा था कि वैक्सीन को लेकर लोग लापरवाह हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों ने लापरवाही दिखाई। उन्हें लगा कि वैक्सीन आ गई है तो अब हमें तो कोरोना होगा नहीं। लेकिन कहीं हमने ये भी देखा कि जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, स्पेशली गांव, पिछले साल तक क्योंकि गांव में कोरोना नहीं था तो स्थिति बहुत हद तक संभली हुई थी। लेकिन इस बार क्योंकि गांव तक ये कोरोना पहुंचा है, गांव घर घर तक कोरोना पहुंच गया है, तो स्थिति खराब हो गई। क्योंकि गांव के लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, वो जागरूक नहीं है। मास्क पहनना, उनको लगता है कि मास्क पहनने से हमें गर्मी लगेगी, हमें उलझन होगी, इसलिए हम मास्क भी नहीं पहनेंगे। सैनिटाइजर तो आप भूल ही जाइए कि वहां कहीं मिलता हो। बहुत ही कम ऐसे गांव होते हैं जहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहां पर ये सारी चीजें जो है वो उपलब्ध नहीं होती। वैक्सीन की अगर हम बात करेंगे तो तरह तरह की भ्रांतियां हैं। वैक्सीन को लगवाने से तमाम तरीके की जो चीजें विपक्षियों द्वारा ही फैलाई गई। जो विपक्षी दल है उन्होंने बताया कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इससे ये हो सकता है, इससे वो हो सकता है। इस तरीके के तमाम बयान हमने विपक्षी दलों के सुने थे। और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं और वैक्सीन लगवाने से इनकार करते हैं। इसको लेकर क्या करना चाहिए सरकार को? या बिल्कुल, पिछले बार के मुकाबले इस बार निश्चित तौर पर पहले गांव सेफ जोन बन गया था और कई सारे शहर के ही लोग गांव जा रहे थे और गांव में उस तरह का इन्फेक्शन नहीं था। लेकिन इस बार गांव तक पहुंचा है। लेकिन अभी भी अंतर बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ी खाई है कि गांव में जो इम्प्रूवमेंट रेट है वो अभी भी हाई है शहर के मुकाबले अगर बात की जाए। तो जिन लोगों को कोविड हो भी रहा है, इम्यूनिटी पावर अच्छी होने की वजह से या रोजमर्रा की मेहनत की वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर बेहतर है और कई सारे लोग इम्प्रूव करते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल 100% सही होगी कि लोग मास्क नहीं पहनेंगे, गांव में इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं या वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ठीक हो सकते हैं, ये एक वायरल बुखार की तरह है। और ये भी हो सकता है कि कई लोगों को वायरल के बाद कोविड हो रहा है क्योंकि एक मौसम है वायरल का और कई लोगों को सर्दी जुकाम या वायरल जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कोविड है, इन्फेक्शन करा रहे हैं। और अगर जब वहां जाकर टेस्ट कराने की नौबत आ रही है तो कई लोग नेगेटिव भी निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गांव में हालात बिगड़े हैं। गांव में क्या इंतजाम करती है सरकार? अभी फिलहाल गांव में किसी तरह के जुलूस को निकालने से पूरी तरह से मनाही की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि अगर कहीं पर भी इस तरह का जुलूस निकाला जाता है तो स्थानीय एसओ के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जाए। तो ये अपने आप में आज तक का उठाया हुआ बहुत बड़ा कदम है। और हमने कई सारी तस्वीरें कल उन्नाव की भी देखी थी कि कैसे 2 प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें जेल भेजा गया। वो लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे, घर के बाहर बाकायदा पार्टी का इंतजाम था और वहां पर पुलिस पहुंचती और उनके खिलाफ कार्रवाई करती। तो ये कुछ ऐसे मामले जरूर हैं कि जो कार्रवाई के बाद नजीर बनती हुई नजर आएगी पूरे जिलों में। लेकिन बड़े पैमाने पर इस तरह की कार्रवाइयां की जाएं जो कहीं ना कहीं लोगों को ये महसूस कराएं कि अगर वो इस तरह से निकलते हैं बाहर या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते तो निश्चित तौर पर उनका कार्रवाई होगी, चाहे जुर्माना लगाया जाए या चालान किया जाए
या कई लोगों को जेल भेजने जैसी भी कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये वो कदम अगर उठाए जाते हैं आगे भी, तो कहीं ना कहीं गांव की बात की जाए जहां पर अब कोरोना फैला है और जिस तरह से फैला है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर जरूर आएगी। ये चिंता तो सुप्रीम कोर्ट भी जता रहा है कि कमी है, चूक हुई है हमसे और हमें ये बात माननी होगी कि हमसे लापरवाही हुई, हमने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा, हम लापरवाह हो गए। ये बात हमें स्वीकारनी होगी और इसका समाधान निकालना होगा। यही एक चारा है हमारे पास, वरना जिस तरीके से महामारी अपने पैर पसा रही है, जिस तरीके से लोग अपने अपनों को खो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत दुखदायी है, बहुत पीड़ादायी है। हमारे साथ नवाब जुड़े हुए। नवाब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देहरादून की अगर हम स्थिति की बात करें तो कैसी है देहरादून की स्थिति? तीरथ सिंह रावत क्या कुछ कदम उठा रहे हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए? नवाब, आपकी आवाज भी पहुंच पा रही देखो है यशी, अंदर? नवाब तक हम लोग की आवाज़ नहीं जा रही, उनकी आवाज़ आ नहीं पा रही है। लगातार आप भी जिस तरह से कह रही कि सरकारों को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, गलतियां सबसे हुई हैं, हम लोग तैयार नहीं थे सेकंड वेव के लिए। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये बात कही कि हम लोग तैयार ही नहीं थे सेकंड वेव के लिए। अभिषेक, टेस्टिंग की जांच, जो टेस्टिंग है उसे बढ़ा दी जाएगी, उसके जो और दायरा है उसको बढ़ाया जाएगा, छोटे छोटे कैंप लगाकर टेस्टिंग की जाएगी। सबसे बड़ी बात है टेस्टिंग कराने लोग आएंगे कैसे, उन्हें आप कैसे मनाएंगे? आप वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को नहीं बुला पा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जरूर युवाओं में जोश जरूर दिख रहा है, लेकिन जो रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया, वहां पर तो लोग आ ही नहीं रहे हैं। वो तो वैक्सीन से डर रहे हैं, वो तो पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी वहां पर भी जागरूकता की बहुत जरूरत है। यहाँ बिल्कुल विशाल बात सही है और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक नया मिशन और प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जो डोर टू डोर एंडोर्समेंट करेगा। ना सिर्फ लोगों को घर पहुंचकर उनकी जांच के लिए प्रेरित किया जाएगा, बल्कि कई जगह पर जहां पर भी जानकारी मिल रही है कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, घर में मौजूद है, तो उसकी जांच के लिए बाकायदा टीम भेजकर उसकी जांच करवाई जाएगी। अंदर देखें, बिल्कुल जांच कराएगी। यशी, जांच कराने की बात कही जा रही है। जांच अगर आरटीपीसीआर हो, एंटीजन हो, अभी कई लोग और हैं जिन्होंने 10 दिन पहले आरटीपीसीआर की जांच कराई थी, उनका रिजल्ट नहीं आया। हर जगह यही दिक्कतें हैं। ऐसे कैसे कर सकता है कोई कि आपकी जांच कहाँ दिक्कत हो रही है? स्किल डॉक्टर की भी बात कर रहे थे हमारे संवाददाता की, स्किल डॉक्टर कम हो गए हैं, वो संक्रमित हो गए हैं। लगातार अब डॉक्टर संक्रमित होते जा रहे हैं, आपके पास स्टाफ कम होता जा रहा है। यूपी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। टेस्टिंग बढ़ाने से भी क्या फायदा अगर रिपोर्ट ही 4 दिन बाद? बिल्कुल, लेकिन यूपी सरकार ने पैरामेडिकल के छात्रों को, मेडिकल के छात्र जो लास्ट ईयर के हैं, उनको ले आए हैं फील्ड पर, अब उनसे जांच कराने के लिए उनको। आप सबको रोकना चाहेंगे। इसी बीच खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर खेल जगत से जुड़ी आ रही है। दिल्ली के सारे मैच होंगे मुंबई को में ट्रांसफर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद और दिल्ली के सारे मैचेस होंगे मुंबई में। खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएल तय शेड्यूल से बढ़ सकता है आगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में हो सकते हैं दिल्ली और अहमदाबाद के मैचेस। तो लगातार जिस तरह से बातें की गई थी कि आईपीएल बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आईपीएल पे कोरोना का साया बढ़ा हुआ है। हमारे सहयोगी यशी लगातार हमारे साथ बनी हुई। यशी, एक ही फील्ड बची थी जहां पर लोग कह रहे थे कोरोना नहीं है, बायो बबल है, तमाम चीजें हैं, लेकिन अब वहां पर भी कोरोना का साया आ गया है। 4 से 5 खिलाड़ी 2 टीमों के पॉजिटिव हो गए, एक पूरी टीम आइसोलेट है और अब जो वेन्यू की बात थी उसको भी बदल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब खतरे की घंटी है आईपीएल की भी। यशी, बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से पंचायत चुनाव जितने नुकसानदायक हमारे लिए साबित हुए, उतना ही नुकसानदायक आईपीएल भी था। जिस तरीके से लगातार आईपीएल को रद्द करने की मांग शुरुआती दौर में उठाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो संभावनाएं दी गई कि नहीं आईपीएल बहुत सेफ तरीके से हो रहा है, बहुत ही ख्याल रखा जा रहा है। कई प्लेयर्स, मुझे याद है विशाल, तुमने मुझे ये जानकारी दी थी कि कई प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते थे, वजह थी कोरोना, उनको लगता था कि वो संक्रमित ना हो जाए और कहीं ना कहीं चिंता जो थी उनको अपने परिवार वालों की थी। और अब जिस तरीके से ये आईपीएल में अब कोरोना घुसा है और जिसकी वजह से अब लोगों को समस्याएं हो रही है, कई प्लेयर्स जो हैं अब
रखा जाएगा? बिल्कुल यशी, आईपीएल रद्द तो नहीं कह सकते, अभी हम लोग को आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मैचेस जरूर रद्द हो रहे हैं। अब आज का मैच कैसे होगा ये एक बड़ा सवाल है। आज का मैच अहमदाबाद में ही होना है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान है आईपीएल की उस गवर्निंग काउंसिल की जो बायो बबल की तारीफ कर रहे थे। मैं कल बात कर रहा था बीसीसीआई के एक पदाधिकारी की, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बात की जानकारी कल भी मैंने अपने टीवी दर्शकों को दी थी। कल ही मैंने कहा था कि लोकेशन बदली जाएगी, आज सुबह भी मैंने इस बात को बताया, और अब आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग बॉडी है, उससे ये पूरी जानकारी आ गई है कि वेन्यू बदले जाएंगे। कल जब मैं उनसे बात कर रहा था उन्होंने मुझसे कहा था कि संक्रमित हो गए हैं, कैसे हुए इसकी जांच की जा रही है, गलती किससे हुई। अब मुद्दा आया है जांच करने का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जांच किसी की भी कर लीजिए। दिल्ली में मैच था, 5 ग्राउंड्समैन संक्रमित हो जाते हैं, आप मैच कराते हैं। आपने बायो बबल की बड़ी बड़ी बातें करी, बायो बबल पूरी तरह से आपका फेल होता है। एक प्लेयर हॉस्पिटल में जाकर जांच करा के आता है अपनी और तुरंत टीम के साथ जुड़ जाता है, वहां से स्प्रेड होता है कोरोना। लेकिन वही है, इस भारत देश की अगर बात की जाए तो यहां पर कोरोना 2 ही चीजों से नहीं होता, या तो जैसे आप चुनाव लड़ लीजिए या फिर आप आईपीएल खेल लीजिए। इन दोनों चीजों को कहना कहीं गलत नहीं होगा कि इस देश में इन दोनों को अगर आप साथ में रख ले तो आपको कोरोना नहीं होगा। बिल्कुल विशाल, इस तरीके की स्थिति जो है वो लगातार देख रहे हैं। गैदरिंग वाली चीजें हो रही है, सिर्फ आम जनता ही है जो घर पे बैठ रही है और तमाशा देख रही है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिकेट की, बात करें रैलियों की, बात करें अब पंचायत चुनाव की, वो बराबर हुए, जिसके बाद इसका खतरा आज पूरे देश में संक्रमण का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का चिंता करना लाजमी है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे संपूर्ण लॉकडाउन की जो बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही जा रही है, कहीं ना कहीं दिन दूर रही है जब हमें सहारा लेना पड़ेगा लॉकडाउन का, और फिर वही समस्याएं जो पिछले साल हमने झेली थी, जो गरीब लोगों ने झेली थी, जो रोज कमाने खाने वाले लोगों ने झेली थी, वो समस्या एक बार फिर जो है शायद हमें झेलनी पड़ेगी हर तरीके से। मैं तो पर आप देखिए ना, आईपीएल को मैं पूरा कवर कर रहा हूं पिछले साल से। पिछले साल मैंने किसी एक खिलाड़ी को पॉजिटिव होते नहीं देखा, क्योंकि यूएई में था, वहां बायो बबल बड़ा हार्ड था, वहां बायो बबल तोड़ने पर सजा मिल रही थी। वहां पर पूरी टीम को बायो बबल से अगर आप कर रहे हैं तो आपको जेल तक जाना पड़ेगा। ये रुख था दुबई के जो प्रशासन था, वहां पे जो आईपीएल, इसी खास शर्त पे दुबई में आईपीएल कराया गया था। वहां पर ये बात रखी गई थी अगर बायो बबल कोई भी टीम तोड़ती है तो उसे जेल जाना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह यही रूल है। लेकिन अगर यदि आप भारत में हैं तो भारत में आप बहुत बड़ा फेम होते हैं। कोई वेटर अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी से ये कह देगा कि आप अपने कमरे में वापस जाइए, तो मुझे लगता है उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यहां पर नहीं कह सकता कोई। लेकिन आप दुबई में होंगे तो वहां आपके लिए धोनी नहीं है, वहां आप डेविड वार्नर नहीं है, वहां पर जावागल श्रीनाथ नहीं है, वहां पर जो वो कह देंगे वही करना होगा। यहां पर यह गलती हुई। मुझे पता है, मेरा मीडिया पास आईपीएल से बन के आया, 15 लोगों की एंट्री थी, मीडिया हाउस था, कोरोना चल रहा था, मैं नहीं गया। लेकिन अब मैं ग्राउंड देखता हूं तो 15 नहीं, वहां 50 होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी बात है कि वहां ग्राउंड पर सबकी एंट्री हो रही है। तो कोरोना रुका कहीं नहीं है, बस उसको एक शील्ड में रख दिया था कि यहाँ पे कोरोना आएगा नहीं, हम लोग को बता दिया गया था, उस चीज को हम लोगों ने मान भी लिया था। इसी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे खेल जगत से बड़ी खबर बता रहे थे, जहां आईपीएल के वेन्यू में लगातार चेंजेस किए जा रहे हैं और अब दिल्ली, अहमदाबाद के सारे मैचेस मुंबई में होंगे। और लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं तो कई टीमों के और प्लेयर भी संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें?